अब विराग गुप्ता, सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून बनाना हमारा काम नहीं, कानून सरकार बनाएगी। वो कह रहे हैं हम गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, क्या विशाखा की तरह की गाइडलाइंस हम जारी कर दें। पर उससे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया वो ये कि हेट स्पीच और रूमर मॉन्गरिंग, नफरती भाषा और अफवाहें फैलाना किसी कानून के तहत परिभाषित ही नहीं है। अभी तो पहला स्टेप तो यहां होगा जब यह कहा जाए कि नफरत का कारोबार कर रहे हैं न्यूज चैनल। संदीप जी, आपने जो सवाल पूछा है तो उसको मैं दो हिस्से में बांटता हूं। पहले थोड़ा समस्या को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जिस तरीके से अभी सारे लोगों ने बोला, तो अगर मान लीजिए किसी पिक्चर में सनी लियोनी है तो क्या आप उनको अश्लीलता के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं? क्योंकि अश्लीलता के पीछे कारोबारी है, फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, एक मंडी है। इसी तरह से नफरत के कारोबार के लिए एंकर को जिम्मेदार मानना मैं समझता हूं समस्या का सरलीकरण है। दूसरा कि ये जो नफरत का कारोबार है, इसको मैं अगर एक दूसरे शब्द में बदल दूं कि पेड न्यूज है। जो नफरत का कारोबार है, ये नफरत के कारोबारी रात में काम करते हैं, रात में ट्वीट होते हैं, फेसबुक होते हैं, अगले दिन ट्रेंड चलाए जाते हैं, शाम को डिसाइड होता है कि आज किस कारोबार पर चर्चा करनी है, और उससे तीन मकसद हल होते हैं। पहला, उन्माद वाला एजेंडा लेना। दूसरा, गैर जरूरी बातों पर, बेवकूफी की बातों पर चर्चा करना जिससे गवर्नेंस के मुद्दे खत्म हो। और तीसरा, सनसनी पैदा करके टीआरपी क्रिएट करना। ये एक पिरामिड है जहां से नफरत का कारोबार और दूसरे कारोबार बनते हैं। अब हम दूसरी चीज आते हैं, अब इसे रोके कैसे? नहीं, अब इस पे तीन लोगों ने काम किया। एक, ट्राई ने काम किया। ट्राई ने पेड न्यूज को रोक लगाने के लिए कई सारी रिपोर्टें दी जिस पर आज तक काम नहीं हुआ। दूसरा, चुनाव आयोग ने हेट स्पीच और दूसरी चीजों को खत्म करने के लिए अनेक चुनावी सुधार की अनुशंसा की, आज तक नहीं हुआ। तीसरा, विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने कई सारी रिपोर्टें दी, इस पर काम नहीं हुआ। इसलिए मैं इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। इस नफरत के कारोबार में संसदीय पतन है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणियां एक एडहॉक तरीके से चीजों को फर्क डालेंगी, नहीं कोई गाइडलाइन, विशाखा जैसी किसी गाइडलाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हेट स्पीच, हो सकता है हेट स्पीच डिफाइंड नहीं हो, लेकिन हेट स्पीच के सारे एलिमेंट आईपीसी में डिफाइंड हैं, उसके लिए दंड डिफाइंड है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट में नफरत के कई कारोबारी, जब उनके खिलाफ एफआईआर हुई और वहां से उनको जमानत मिली, वहां से उनकी एफआईआर क्लब हुई, तो वहां पर तो उनको उस तरीके की प्रताड़ना नहीं दी गई, उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं एक साल के अंदर 3 तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की मैंने शुरुआती संबोधन में गिनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्वेशन देकर मामला खत्म कर देता है। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट के वर्बल 1000 शब्द और एक लाइन का लिखित आर्डर उनका ज्यादा महत्व रखता है। प्रश्न इस बात का है कि मौखिक टिप्पणियों से आगे आकर के वो लिखित आदेश कितने पारित करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी चिंता ठीक है, लेकिन समाधान की तरफ वहां भी मुझे एक संस्थागत गंभीरता नहीं दिखती है।